जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की। तो चलिए अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट ऊर्जा को चेक करेंगे, आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की। राइट नाउ करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर मेरी किसी भी रीडिंग में आपको टाइम मिल रहा है, डेट मिल रही है, तो आप उसको भी, या जैसे मान लीजिए मैंने कोई डेट डाली, ठीक है, आज की डेट डाली, और वो रीडिंग आपको मिल रही है 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, बट अगर मेरी रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, करेंटली आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एंजल का साइन है जो रीडिंग आपके सामने आई है मेरी, ठीक है। तो आप उस एंजल साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अभी राइट नाउ यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है और क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर, इस चीज़ को देखेंगे। अगर किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो आप, कोई आपका पार्टनर है, कोई भी रिश्ता है आपका, किसी के लिए देख रहे हो, तो उसका नाम लेकर इस रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है। मतलब ओके ओके ओके। तो यहाँ पर मुझे कार्ड जो है वो इस तरीके से मिल रहा है, तो मैं देख लेती हूँ कि कार्ड क्या है, एनर्जी क्या है इस कार्ड की। ओके, तो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रेस्टेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार का कार्ड है। तो देखो, मैं सबसे पहले क्या देख रही हूँ, मैं इस समय ना सबसे पहले मेरा जो फोकस जा रहा है, जो मुझे मेरा ध्यान जा रहा है, वो 2 ऑफ सोर्ड्स पर जा रहा है। और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों में ना प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स, मतलब लाइक एक उथल पुथल सी मची हुई है, ऐसी स्थिति दिख रही है। और कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट या कोई नेगेटिविटी का प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है। कोई 2 लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, कोई 2 लोग, कोई 2 इंसान हो सकते हैं, कोई 2 पर्सन, मतलब ऐसे हो सकते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई आपका नेबर हो सकता है कि ये पर्सन आपके पार्टनर की साइड से हो, उनकी फैमिली से हो, आप जहाँ पर वर्किंग है वहाँ पर हो सकता है कि कोई 2 लोग ऐसे हैं। मतलब कार्ड यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके की इस ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लाइफ में इस वक्त किसी 2 लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और ये 2 लोग, ये 2 पर्सन, कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर ये मेल फीमेल भी हो सकते हैं, जिनको आपसे जेलसी है और जो आपके रिश्ते को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके फाइनेंस से या फिर आपकी अच्छाइयों से आप खुश रहते हैं, तो उससे उनको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। मैं इस तरीके की सिचुएशन को यहाँ पर देख रही हूँ। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं इस वक्त, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। आपकी लाइफ में इस वक्त कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिख रही है मुझे जो बहुत स्मूथली चल रही हो जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से बहुत सारी निगेटिविटी दिख रही है। अब रीडिंग कितना मैच कर पा रहे हो आई डोंट नो, बट कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहा है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है इस पर्सन से। अगर आपकी लाइफ में है कोई ऐसा, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है, तो उससे सावधान रहिए। आप उससे सावधान रहिए, क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान है, या वो 2 लोग ऐसे हैं जो आपकी हर चीज़ से उनको कहीं ना कहीं जेलसी है।
तो अगर कोई है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, आप सिंगल ही क्यों ना हो, इस तरीके की सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो राइट नाउ जिस तरीके से मुझे दिख रही है, तो आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। ये चेतावनी है यूनिवर्स की आपके लिए। कहीं ना कहीं अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशन को देख रहे हो जिसमें आपको लग रहा हो कि यार इतने टाइम कभी इतना परेशान तो रहे ही नहीं है, कभी नहीं रहे हैं, कोई जैसे पीछे से पड़ जाता है ना रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर, सुबह उठे जिस टाइम से उठे, रात में जिस टाइम तक सोए, हर टाइम एक स्ट्रेस, एक तनाव, एक टेंशन, एक एंजाइटी। पॉलिटिक्स, बहुत तो पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके सामने आपके हैं बट पीठ पीछे वो एकदम लाइक एनिमीज। तो अवेयर रहने की ज़रूरत है, ना कि उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो करना। अवेयर रहें और अपने आसपास देखें कि कौन ऐसा है जो आपके सामने मतलब और आपके पीठ पीछे कहीं अंतर तो नहीं है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आपके पीठ पीछे एकदम लाइक उसको आपसे जेलसी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि जेलसी बहुत है लोगों को आपसे। यहाँ तक कि मैं आपके रिश्ते में भी अगर कुछ है तो आपके रिलेशनशिप में भी मैं इस तरह की सिचुएशन देख रही हूँ। ठीक है, मैं रिलेशनशिप में भी आपकी ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा इस समय आपके साथ या तो दूरियां बना ली होंगी या फिर राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके रिश्ते को रोक रही है, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत है। मतलब कहीं तो मुझे लग रहा है कि 2 लेडी पर्सन ही है, 2 लेडी पर्सन, और वो 2 लेडी पर्सन आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ और बहुत मिसगाइड करने की कोशिश कर रही हैं। तो हो सकता है कि आपकी पार्टनर ही फीमेल पर्सन हो और आप मेल पर्सन हो, तो आपके पार्टनर की साइड से उनकी फ्रेंड देख लेना आप कि उनकी साइड से जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, कहीं उनसे जालसी की वजह से मिसगाइड तो नहीं कर रहे। क्योंकि मैं इस तरह की सिचुएशन को देख रही हूँ कि कोई 2 लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते के पीछे ना हाथ धोकर पड़े हैं और वो कतई नहीं चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़े, आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आए, आप लोगों के बीच में प्यार हो, आपके बीच में एक पॉजिटिविटी है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है और आप बताना कि कितना रेजोनेट किया है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे। ये तो जो कार्ड है ना वो एंजल की तरफ से आए हैं, आपको अवेयर कर रही हैं, मतलब एंजल कि सावधान रहो कुछ ऐसे एनिमीज़ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या बाधाएं उत्पन्न की गई हैं, बाधाएं उत्पन्न बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त दिख रही है। एंड यहाँ पर ना 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड है। तो 8 ऑफ हैंड्स के कार्ड को अगर देखा जाए तो कोई है जो आपको बहुत याद करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है ना, यस ये रहा। तो मुझे जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है, कोई है जो आपकी कमी किसी को बहुत ज़्यादा फील होती है, या आपकी ज़िंदगी में कुछ कोई रहा है ऐसा, या करेंटली भी हो सकता है कि कोई हो आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको खो दिया है, या उसको ऐसा लगता है कि उसने आपको खो दिया है। क्योंकि मैं जिस तरीके की सिचुएशन को देख रही हूँ कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है, कोई बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, मिस करता है। और ये जो भी पर्सन है, इनकी एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा रुकी हुई दिख रही है, इनकी एनर्जीज़ बहुत रुकी हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके रास्ते में ना बहुत रुकावटें हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। मतलब कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि कम्प्लीटली ये चीज़ आप बोल सकते हो कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप या आपके दोनों के बीच में रियूनियन के चांसेस हैं। ठीक है, जो कि आप मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए
बहुत अटैचमेंट वाली दिख रही है, बहुत अटैचमेंट वाली। इसको देखकर ऐसा लग रहा है, कार्ड को देखकर, कि जैसे बहुत कुछ हुआ है आपके दोनों के बीच में और अभी ये पर्सन ठहरना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ये पर्सन आगे के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन फ्यूचर चाहते हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो इस पर्सन की लाइफ में हो रहा है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। बट इनकी एनर्जी रुक रही है, रोक रही है, या कोई ऐसा है जो इन्हें रोक रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बोला कि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इस वक्त रुकावटें होंगी, या आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ जो भी है इस वक्त प्रॉब्लम हो रही होगी, उसमें झगड़े बहुत हो रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, पार्टनर की तरफ से बिल्कुल ही ज़्यादा रुकावट, नेगेटिविटी। तो अगर ये पर्सन है आपके, तो इस वक्त इनकी लाइफ में भी ना कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ हैंड्स को अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस हैं या नो कांटेक्ट है तो एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हो, चांसेस हैं। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, इस पर्सन के मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स का होना सबसे बड़ी चीज़ है, कि किसी भी इंसान के लिए ट्रू फीलिंग्स का होना और इमोशनल कनेक्शन होना, और वो यहाँ पर परफेक्टली दिखाई दे रहा है। बट जैसे कि होता है ना कि चलो भाई ठीक है, जो भी कुछ हुआ हम उसे ख़त्म करके आगे बढ़े रिश्ते को, होता है ना, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहुत कुछ सोचते भी हैं। बट जैसे कि उन्हें कोई रोक रहा है, कोई निगेटिविटी है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, चीज़ें जैसे उनके बस में ही नहीं है। वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं बट उनका बस में ही नहीं है, वो चीज़ें उनके हिसाब से चल ही नहीं रही हैं। आपके पार्टनर की की एनर्जीज़ को या उनके इमोशंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो वो स्थिति जो है ना, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। और वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि कई बार आपके दोनों के बीच में रियूनियन होते होते रुका है कई बार। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रुकावटें, काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट स्थिति यहाँ पर दिख रही है, और एक्शन भी दिख रहा है, फीलिंग्स भी दिख रही हैं, इमोशनल भी दिख रहे हो। बट पता नहीं जिस तरीके की सिचुएशन आ रही है, मतलब लाइक बार बार आर्ग्यूमेंट्स होना, बार बार नो कांटेक्ट का हो जाना, चीज़ें ठीक होकर भी फिर से वापस से हो जाना, मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक रुकावट को आज की रीडिंग में बता रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपके दोनों के बीच में ना रुकावटें हो रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में भी ना इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में ना एक डिस्टर्बेंस, एक नो कॉन्टेक्ट स्थिति और एक रुकावट, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं करेंटली। तो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप बताना, क्योंकि ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मैं एनर्जीज़ को चेक करूँगी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी आपके लिए। और ये तो मैं जैसे देख रही थी तो एक ऊर्जाएं दिख रही हैं मुझे, कुछ ऐसी ऊर्जाएं दिख रही हैं जो ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा मतलब आपके कामों को रोक रही हैं। तो थोड़ा सा मैनिफेस्ट मेडिटेशन करें, एनर्जीज़ को क्लीन करें, हील कर सकते हैं आप। क्रिस्टल जैसे आप पहन सकते हैं, तो जैसे क्या होता है ना कि बाधाएं अगर उत्पन्न हो रही हैं या किसी की नज़र लग रही है आपके करियर को, आपके फाइनेंस को, आपकी लव लाइफ को, है ना, या फिर आपकी मैरिड लाइफ है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रख सकते हैं, जिससे कि मतलब जैसे मेडिटेशन हो गया, आध्यात्म की तरफ जाए, मंत्राचरण हो गए, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिचुअल हो गए जो आप करें, अपनी एनर्जीज़ को हील रखें। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि कई लोगों में इस तरह की सिचुएशन हो सकता है कि आ रही हूँ, जैसा मैं देख रही हूँ कार्ड में, ठीक है। तो ये स्थिति है। चलिए पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि राइट नाउ इस वक्त क्या है आज के दिन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। आज के दिन में मतलब जब भी आपको मेरी रीडिंग मिली है उस दिन आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा है, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं इस वक्त राइट नाउ जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बताएं।
टेन ऑफ कप्स, मैंने कहा है ना, आपके पार्टनर आना चाहते हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और ये है राइट नाउ करंट एनर्जीज। यकीन मानिए ये पर्सन आज बिल्कुल बदल चुके हैं। यकीन मानिए इस पर्सन के अंदर एक बदलाव देख रही हूँ मैं। जिस तरीके के आज हालात हो रहे हैं ना आपके रिश्ते के, जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है आपके रिश्ते की, उसको देखकर मैं बहुत अच्छे से मैं देख पा रही हूँ कि आपके दोनों के बीच में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। आपके पार्टनर ने अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, सारी चीज़ें आपसे हाइड करके रखी हुई हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे आपके दोनों के बीच में काफ़ी हद तक दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ ऐसा है जो शायद ठीक करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के द्वारा, लेकिन नहीं हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप मंत्रोच्चारण या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ रेमेडीज़ भी आपने की है, बट ऊर्जा है ना, इतनी नेगेटिव ऊर्जाओं में क्या होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को ढंग से प्रॉपर तरीके से करो देन तभी चीज़ें ठीक होती हैं। दूसरा, एनर्जी आपकी जो ऊर्जा रुकी है वो ऊर्जा कितने टाइम तक के लिए रुकी है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सेकेंडली, आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर के साथ जर्नी क्या है, आपका कनेक्शन कौन सा है, आपका रिश्ता क्या है। मतलब एक तरीके की जो ये साइन है या जो एंजल साइन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रियूनियन के चांसेस हैं। और कई लोगों में तो मुझे लग रहा है कि पार्टनर खुद चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आ जाना। इन्होंने मतलब जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, मुझे बहुत हद तक आपके रिलेशनशिप में मैरिड कपल जैसी सिचुएशन दिख रही है, मैरिड कपल। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है और ब्लॉकेजेस हैं, तो आज के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आज भी आपके पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहते हैं। जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो ठीक करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि जिस तरीके से रुकावटें दिख रही हैं उन पर वर्क कीजिएगा, नहीं तो आपकी परिस्थितियाँ जिस तरीके से दिख रही हैं, कार्ड के हिसाब से आपका रियूनियन हो जाना चाहिए। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं आपको यही बोलूँगी, कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे आंसर यस है। यस, डेफिनेटली मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज़ है कि यस, आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है। भले ही इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे लोग हों जो रुकावटें बहुत डाल रहे हैं, जो कि यहाँ दिख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है ना कि आपके और उनका जो कनेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कप्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड को देखकर सिचुएशन लग रही है कि पार्टनर बिल्कुल अपने हाथ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड स्टेबल होना चाहते हैं। पर्सन अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, जो कमिटमेंट दिया है उसको निभाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कप्स की एनर्जीज़ में एक इमोशनली ना कनेक्शन भी यहाँ पर जुड़ता दिख रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव है ये कार्ड। लेकिन फिर वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, इस ऊर्जा को थोड़ा ठीक करो, नहीं तो चांसेस होते हुए भी रियूनियन क्यों लेट आपका हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए, तो स्टेबिलिटी का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बेहतर कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड बहुत मतलब कार्ड की जो इनर एनर्जीज़ आ रही है, जो हिडन एनर्जीज़ आ रही है, वो किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज़ है जो शायद अपनी लाइफ में बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बहुत परेशान है, और वो आपको बहुत ज़्यादा लव करता है। उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन वो अपनी इस वक्त की परिस्थितियों से, इस वक्त की सिचुएशन से बहुत, कहते हैं ना कि मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि करंटली पूरी तरीके से वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उन्हें अगर मौका मिल लेना तो वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिख रही है। बहुत कई लोगों की नज़र है आपके रिश्ते पर। पार्टनर की फैमिली तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रही, पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रही है। ऊपर से थर्ड पर्सन भी दिख रहा है, कोई आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, जो मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इस वक्त सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकता है, हो रही है। उसकी वजह से ही मुझे ज़्यादातर चीज़ें दिख रही हैं। खैर, राशियाँ आपके पार्टनर की बता देती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कार्ड है ना, बता दिया इस कार्ड ने। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब ये चीज़ अलग है कि आप उस चीज़ को लेकर श्योर है या नहीं है, लेकिन है तो कोई लगातार मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, लगातार। 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है पिछले काफ़ी टाइम से आपके लाइफ में ना हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं,
और करियर में कुछ लोग बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर भी रहे हैं और करियर में कुछ बाधाएं आ भी रही हैं, फोकस नहीं बन पा रहा है मेरे ख्याल में। राशिफल यहाँ पर बता देती हूँ मैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। ओहो, अपनी लाइफ में आपको लेकर आना चाहते हैं दोबारा। पार्टनर की इमोशनल एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली कनेक्शन बन रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्गली। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड हमेशा इस चीज़ जब ही आता है जब कहीं ना कहीं रियूनियन होने के चांसेस होते हैं। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है, एक बैलेंस है आपके रिश्ते में, ऊर्जा अटकी हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये है कि भाई कुछ भी हो, ये पर्सन आपको चाहते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पार्टनर के मन में आपके लिए है कि ये आपके साथ, एक होता है ना किसी के ड्रीम में क्या है, तुम्हारे लिए उसके मन में क्या है, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है राइट नाउ, अगर ये सवाल है तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। और मैं क्या बोलूँ आपको, ये इंसान आपके साथ ही हमेशा रहना चाहते हैं। ये पर्सन आपके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते। इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, बट एनर्जीज़ रुकी है, एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं चेंजेस हैं। इन्हें कोई आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो आपको दूर इनसे मतलब कर नहीं पाया है। इस पर्सन के मन को बदल नहीं पाया है। आपके लिए इस पर्सन का मन आज भी वही है जो पहले था, वो मन नहीं चेंज हुआ है। उस मन में आप हो, आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड में कि एक इंसान आपसे दूर है, ब्लॉकेजेस है, नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दूरियां हैं, बट फिर भी उसके मन में प्यार है। तो क्या है ये, जन्म जन्मों का रिश्ता नहीं है तो क्या बोलूँ मैं इसको, बता दो आप क्या बोलना है मुझे, बता दो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपसे दूर जा ही नहीं सकता। ये पर्सन, इसके लाइफ में बहुत रुकावटें हैं, बहुत रुकावटें हैं। इनको कोई आपके लिए मतलब मिसगाइड करने की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। कोई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हैं। बहकावे में आकर हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन अब यहाँ पर ये कार्ड देखो आप, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि नहीं, उन्हें तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। उन्होंने एक टाइम गुजारा आपके साथ, एक समय आपके साथ व्यतीत किया है, वो उस समय को नहीं भुला पा रहे हैं। उनकी बस की बात नहीं है वो चीज़ों को भुलाना, उनका मन नहीं लगता आपके बिना। ये समझो ना आप, ये चीज़ देखो। टेन ऑफ पेंटिकल्स तो ये भी कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉक हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, हाँ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो हो सकता है कि आपके सामने हो, साथ में हो, लेकिन पता है क्या, उनका फोकस आपकी तरफ बन रहा है। न जाने कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है आज की। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक होता ना अंदर से मन कि भाई उन्हें कोई भी कितना भी प्रेशराइज करे, कोई कितना ही बर्डन हो उनके ऊपर, काम का प्रेशर हो, फैमिली बर्डन हो, या फिर कोई ना कोई किसी भी तरह की सिचुएशन हो, बट उनके मन में है कि नहीं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो इस रिश्ते के बारे में ही सोचते हैं, वो आपको लेकर ही काफ़ी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं। तो पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि भाई इन दिनों कहीं ना कहीं उनका मन बदल रहा है, परिस्थितियाँ भी चेंज होती हुई दिख रही हैं। उनके मन में ये आ रहा है कि भाई उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है आपके प्रति। जो जिम्मेदारियाँ उन्होंने आपके प्रति बोली हैं, या फिर कहीं ना कहीं दूरियाँ हैं, मान लीजिए अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट है, ब्लॉकेजेस है, दूरियाँ हैं, तो सिचुएशन ना काफ़ी बदली हुई भी दिख रही है, ठीक है। जैसे कि किसी को बहुत याद करना, मन से याद करना, किसी को लेकर बहुत सोचना, उसको लेकर काफ़ी कुछ महसूस करना, कमी महसूस करना, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि ओवर थिंकिंग करना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक बहुत है कि सिचुएशन यहाँ पर जो है ना वो आ रही है इस वक्त। तो राइट नाउ करंट एनर्जीज़ है खैर ये,
और ये कार्ड मोस्टली यही कह रहा है कि भले ही बात नहीं हो रही है बट उनकी नज़रें आपकी तरफ हैं, फोकस आपकी तरफ है पार्टनर का। जैसे होता है ना कि मतलब भूल नहीं पाना किसी को, भले ही हम कितने भी काम में बिज़ी हों, भाई हमारी लाइफ में कितने भी लोग हों, फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, लेकिन एक इंसान की कमी हमेशा रहती है। जब तक उसका कॉल मैसेज ना आ जाए या जब तक उससे बात नहीं हो जाए तब तक मन में शांति नहीं रहती है। तो बस वो शांति का अनुभव जो है ना, वो पीस जो है ना, आपके पार्टनर के मन में दिख नहीं रही है। वो पीस, वो शांति की कमी है। जब तक आपसे बात नहीं हो जाएगी, जब तक आपसे चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, तब तक ये सिचुएशन रहेगी। तो आज की रीडिंग में ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फिर पेंटिकल्स भी है, तो उनको हेल्थ भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फैक्ट ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से सोच ज़्यादा रहे हैं। उनकी घर में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों। ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड भी बहुत तरीके की चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ भी है। पार्टनर की लाइफ में मुझे जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, मतलब कोई है उनके साथ साथ रहता है या बहुत ज़्यादा उनसे कॉल पर बात करता है, उनकी हर चीज़ की खबर रखता है, वो इंसान दिख रहा है। और वो तो फिर मतलब अपने हिसाब से ही आपके पार्टनर को गाइड करता है। अब उसकी गाइडेंस से क्या हो रहा है ना कि आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आपके सामने तो सिर्फ आपके पार्टनर आते हैं, आपके सामने ये सिचुएशन नहीं आती है। आप ये सोचते हो कि मेरा पार्टनर मुझे क्यों ऐसे कर रहा है कि मेरे साथ में होकर भी लाइक मुझसे रिश्ता तोड़ना या साथ में रहकर मुझे मतलब लाइक इग्नोर कर देना या दूरियां बना लेना, है ना। तो आपके सामने वो आ रही हैं चीज़ें, बट पीठ पीछे की सिचुएशन ये है कि कोई आपके रिश्ते पर पूरी नज़र रख रहा है, कोई है कंप्लीटली, वो जानता है अच्छे से आपके दोनों के कनेक्शन के बारे में। वो जानता है अच्छे से कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ट्रू भावनाएं हैं। वो जानता है इस एनर्जीज़ को, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को, एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स को, लेकिन वो बहका उसमें लगा हुआ है, मिसगाइडेंस करने में, वो अपनी तरफ कनेक्ट करने में लगा हुआ, और उसमें कंट्रोल में आकर आपके पार्टनर कोई भी डिसीजन सही नहीं लेते हैं, सही से आपसे इग्नोर कर देते हैं, उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। मतलब ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब अगर आपके पार्टनर ने हाल फिलहाल कोई रॉन्ग डिसीज़न लिया है, आपका साथ छोड़ दिया है, तो ये चीज़ यहाँ पर मायने रखती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। देखते हैं पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है कि नहीं। आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही ना आपके रिश्ते में इस समय मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने देखी वो यहाँ पर यही देखी है, ट्रूनेस। आप लोगों के लव की ट्रूनेस है ना, मतलब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है आपका। कनेक्शन मीन्स कहीं ना कहीं जो रिश्ता है, जैसे होता है ना कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन, तो उस तरह का कनेक्शन यहाँ दिख रहा है। एज डिफरेंस आपके बीच में दिख रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि एज डिफरेंस की जो एनर्जीज दिख रही है वो इतनी पावरफुल दिख रही है कि अगर आज आपके बीच में एज डिफरेंस है और आप एज डिफरेंस रिलेशनशिप में हो, आपके दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत गहरी है, रिश्ता आपका बहुत गहरा है और एज डिफरेंस है आपके बीच में, तो मैं इस पार्टनर का इतना मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर एज में बहुत कम हो। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि एज में बहुत कम है आपके पार्टनर, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है आपके, उनका एज आपसे कम होगा। मोस्टली हो सकता है ज़्यादातर में आपका एज इनसे ज़्यादा है, पार्टनर से आपका थोड़ा कम एज है। तो इस इंसान के मन में ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब एनर्जीज दिख रही है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो पास्ट को बताती है कि हाँ भाई पास्ट से चला आ रहा है आपका प्यार, पास्ट लाइफ कनेक्शन में है आपका रिश्ता। एक मजबूत योग दिख रहा है आपके बीच में।
ठीक है, तो वो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका है और उस वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में और चाहते क्या हैं आपसे। आखिरकार ये पर्सन चाहते क्या हैं और सोचते क्या हैं आपके बारे में। इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग्स। ओके, वेरी नाइस। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेंगे इस कार्ड्स को। पहले चीज़ तो यहाँ पर साइलेंस एनर्जीज बहुत दिख रही है। ठीक है, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत साइलेंस है। आप देख रहे हो कार्ड, ये देखो साइलेंस बहुत है, मतलब कुछ भी अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर ना करना। और लगातार यहाँ पर जो मैसेजेस मिल रहे हैं, लगातार जो ऊर्जाएं मिल रही हैं, और जैसे मैं आपको ये भी चीज़ बोल रही थी कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इन्हें कहीं ना कहीं गाइड करता रहता है या गाइड करती रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इस पर्सन ने गाइड किया है ना आपके पार्टनर को, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस गाइडेंस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ आपकी इमेज या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेकर कुछ ना कुछ गाइडेंस दी है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है आपके बिहेवियर को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, आपके किसी भी चीज़ को लेकर, आपके करियर को लेकर पूरी तरीके से। तो जिस वजह से भी ना मतलब एक तरीके से साइलेंस एनर्जीज़ है। क्योंकि मैं साथ में जिस व्यक्ति को देख रही हूँ, अगर ये पर्सन जानता है आपको या जानती है, तो कहीं ना कहीं इसने आपके बिहेवियर को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, आपकी इमेज को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, आप किस टाइप के पर्सन हैं, मतलब क्या लाइक इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मिक्स सी एनर्जीज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से भी मतलब कहीं ना कहीं आपका नो कांटेक्ट है। ठीक है, फीलिंग्स आपके पार्टनर की ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ कोई कह रहा है, लेकिन वो अपने आप को फिर भी आपसे दूर नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके मन में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है और वो एक तरीके से आपके साथ मतलब अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। एक होता है ना कि किसी के साथ बहुत अटैचमेंट होना, किसी के साथ बहुत कनेक्ट होना, या किसी के साथ बहुत दिल से रिश्ता है, या किसी के साथ बहुत टाइम बिताया है, तो ऐसे कैसे भूल जाए। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, मतलब पेशेंस तो है, चाहते आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए इमोशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी सी फील करते हैं। ठीक है, मतलब इनसिक्योरिटी सी तो फील कर रहे हैं। अभी इनसिक्योरिटी सी चीज़ जो है, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड तो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा मतलब लाइक समाज, सोशल, इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर आ रही है, जिससे मतलब क्या हो रहा है कि देखो खुलकर अपनी बात को कहना, ठीक है, खुलकर अपनी बात को कहना, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं कि खुलकर अपनी फीलिंग्स को बताना या खुलकर अपने भाव को प्रकट कर देना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से ना मन में चलता बहुत है, लेकिन छुपाते बहुत है, छुपाते हैं अपनी चीज़ों को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देखते हैं सिचुएशन में चेंजेस क्या आएंगे। पार्टनर की आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है वो कर्क राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। कन्या राशि की हो सकती है पार्टनर, और मेष तुला राशि यहाँ दिख रही है, वृश्चिक राशि और जेमिनी, पाइसेस, कुंभ राशि, मेष राशि, धनु राशि। ये राशियाँ यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, जो व्हील ऑफ फॉर्चून को का कार्ड के अकॉर्डिंग कह रही है कि भाई ये जो भी व्यक्ति है इसका आपके साथ बहुत अटैचमेंट है, और ये पर्सन आपके दिल में मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से एक कनेक्शन सा महसूस करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। चलो देखते हैं रियूनियन होने के चांसेस हैं आपके कि नहीं है, और अगर है तो कब तक है, चांसेस कितने हैं। क्या ये परिस्थितियाँ जो दिख रही हैं आज, क्या इन परिस्थितियों से बाहर निकलेगा आपका रिश्ता? क्या जिस सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है, निगेटिविटी दिख रही है,
क्या है कम्प्लीटली जाएगी, इस चीज़ को देखेंगे। फ्रेश कार्ड से देखेंगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होकर रियूनियन होने के चांसेस कितने हैं, और क्या आपका रियूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ, इस चीज़ को चेक करेंगे। आपके पार्टनर के साथ रियूनियन के चांसेस। द फूल का कार्ड पहले ही आ चुका है भाई, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, यस पेज ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। रियूनियन होने के चांसेस कितने हैं। बॉटम ऑफ द डेक अगेन सेवन ऑफ सोर्ड्स आ गया है, नज़र लगी हुई है भाई बहुत ज़्यादा, अगेन एंड अगेन आ रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप देखो ये कार्ड आपकी रुकावटें, कुछ संकेत मैं आपको आज बताने वाली हूँ जिससे आप जान सकते हो नेगेटिविटी है कि नहीं है, ठीक है। संकेत ही मैं आपको बताऊँगी लेकिन बाद में बताऊँगी। अगेन देखो जिस तरीके से एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, रियूनियन होने के चांसेस हैं। कुछ चीज़ों में यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके दोनों के बीच में बातचीत होना ज़रूरी है। बातचीत रुकी पड़ी है, वो बातचीत होने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या हो रहा है आपको बेचैनी सी फील होती है। ख़ास तौर पर जब बहुत ज़्यादा अकेला समय बिताने का मन करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, हर वक्त एक पार्टनर की याद आती रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा महसूस करते रहते हो जिसमें एक फियर है, एक डर है, मन में कहीं ना कहीं बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं, हर वक्त एक हेडेक होना, पेन फील करना, इमोशनली एक साउंड सी फील करना, लाइक बहुत ज़्यादा अकेला, उदासी, मतलब लाइक एंजाइटी, ये सब एक ना निगेटिव एनर्जीज के साइन है जो कि इस वक्त हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो। बट रियूनियन के चांसेस कितने हैं, देखो 8 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि पार्टनर की लाइफ में इस वक्त परिवर्तन हो रहे हैं। देख रहे हो आप, बहुत लोगों का घेराव है, बहुत लोगों की एनर्जीज़ है जिससे उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस आ चुके हैं। अभी एनर्जीज़ पूरी तरीके से जब तक परफेक्ट नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती, तब तक चांसेस तो आपके ऐसे ही रहेंगे अनबैलेंस से। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि कुछ लोगों में कम से कम 1 हफ्ते में या 15 दिन में दोबारा से कॉल आकर वापस से चीज़ें सही होने के संकेत हैं। मतलब किसी का 1 हफ्ते में या कहीं 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, मतलब एक संकेत बनेगा, एक तरीके की एनर्जीज कनेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है, जिसमें आपके रियूनियन होने के चांसेस होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, ये भी संकेत है यूनिवर्स का कि आपके दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब जैसे क्या होता है ना कि आप लोग अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना पार्टनर की तरफ से मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से सॉरी फील किया जाएगा, पार्टनर की तरफ से सॉरी बोला जाएगा आपको। दूसरा, विपरीत परिस्थितियाँ दिख रही हैं, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी दिख रही हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। सिचुएशन ऐसी हो ना 7 ऑफ सोर्ड्स की, जो कि एक ऐसी स्थिति को बताती है जिसमें मतलब एक इंसान आने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी खुद की बाधाओं से निकलेगा तब ना, तो वो वाली बाधाएं यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर ना आप 7 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो कि मतलब बाधाओं को छोड़कर वो आपकी, मतलब लाइक आप ये भी समझ सकते हो कि सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आना, वापस से आपके साथ स्टेबल होना, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये कार्ड ना फ्यूचर को लेकर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये कार्ड जो है ना वो फ्यूचर को लेकर, मतलब अगर मैं आज के डेट के हिसाब से बोलूँ तो आगे आने वाले समय में चांसेस दिख रहे हैं कि ये खुद से आपको कहीं ना कहीं बातचीत करे या बात आगे बढ़ाए, या उनके और आपके बीच के जो कनेक्शन टूटे पड़े हैं उसको करे। लेकिन एक कुछ चीज़ों में सावधानी भी रखनी पड़ेगी। वो सावधानियाँ यहाँ पर ये हैं कि आपको एक दूसरे को लेकर ना डाउट्स बहुत हो रहे हैं, तो पहले डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है, और एकदम से नहीं, थोड़ा टाइम दें, स्पेस दें, क्योंकि अगर आप एकदम से डाउट्स क्लियर करोगे तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा, देखो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको पूरी तरीके से आप एकदम ही से दूर करें अपने से, तभी जाके चीज़ें जो हैं वो आपकी कनेक्ट होंगी। अब जैसे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की शादी यहाँ पर होती हुई दिख रही है, बट शादी रुक रही है। आपकी लव मैरिज का मैं यहाँ पर योग देख रही हूँ आपकी, मतलब अभी भी मैं थोड़ी देर पहले भी देख रही थी ये चीज़,
अगेन दोबारा से मेरे सामने कार्ड आया हुआ है। तो आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होने का योग दिख रहा है अगले 2 से 3 महीने में, और इस समय थर्ड पार्टी है। तो आपको हो सकता है कि इस समय ये लग रहा हो राइट नाउ कि थर्ड पार्टी है तो हमारी शादी कैसे होगी, क्योंकि कमिटमेंट आपको दिया है बट अचानक से थर्ड पर्सन आ गया और आपके इतने बने बनाए एक लंबे टाइम के रिलेशनशिप को ब्रेक करवा दिया। लेकिन आप देखना एक ऐसा यू टर्न आएगा जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में दोबारा से सब कुछ चीज़ें ठीक होने का चांस बने मिलेगा। आपको समय मिलेगा कि आपकी जो ख़राब हुई चीज़ें हैं वो ठीक हो सकें, आप ठीक कर पाओ, और उसमें आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, पूरी तरीके से उनका सपोर्ट होगा। और कम्प्लीटली यहाँ पर साइन दिख रहा है कम्प्लीटली कि थर्ड पर्सन का साथ छूटेगा कम्प्लीटली। ये थर्ड पर्सन या तो खुद ही आपके रिश्ते से चला जाएगा या फिर आपके पार्टनर के साथ इसका बहुत ज़्यादा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो अचानक से सामने आएंगी। तो ये कुछ ऐसी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट राशियाँ हैं जो रियूनियन के लिए बन रही हैं। वो मकर राशि है, कन्या राशि है, एक्वेरियस मीन है, मिथुन है, वृश्चिक है, कैंसर है और धनु राशि है। तो ये राशियाँ कुछ यहाँ पर रियूनियन के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रही है। तो इस तरीके की ऊर्जाएं मिल रही हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा पर्सनल रीडिंग का, अगर आप लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।